जय भोले। सनातन धर्म की जय, नागलोक की जय। श्रोता बंधु, नागराज करकोटक की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू 1000 शक्तिशाली नागों की माता बनी। उन दिव्य नागों में शेषनाग पृथ्वी के भार को अपने फन पर धारण किए। नागराज वासुकी समुद्र मंथन में रस्सी तथा भगवान शिव के गले का हार बने। तक्षक नाग, जिसकी शक्ति से देवराज इंद्र भी भयभीत रहते थे। इन्हीं दिव्य नागों के बीच करकोटक के भीतर एक दार्शनिक शांति थी। जब वे फुफकार छोड़ते तो 10 दिशाओं की वायु स्थिर हो जाती थी। वे नागलोक की गहराइयों में घंटों ध्यान में मगन रहते थे। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से नागराज करकोटक को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, अपनी माता कद्रू के द्वारा विनीता को अधर्म, धोखा और छल के द्वारा दासी बनाने की घटना से करकोटक, जो सत्य और धर्म के मर्म को समझते थे, उनके अंतर मन को झकझोर दिया। हद तो तब हो गई जब नाग माता ने अधर्म में न शामिल होने वाले नागों को यज्ञ के अग्नि में जलकर भस्म होने का श्राप दे दिया। इसी पश्चाताप और भय की अग्नि में जलते हुए करकोटक ने नागलोक का त्याग कर दिया और भगवान की शरण के लिए निकल पड़े। रास्ते में भटकते हुए करकोटक एक डरावने वन में जाकर तपस्या आरंभ किए। उसी वन में देवर्षि नारद ने नागराज करकोटक को जड़वत हो जाने का श्राप दे दिया। देवर्षि ने कहा, हे नागराज, जिस अहंकार में यहाँ स्थिर हो, अब तुम हिल भी नहीं पाओगे जब तक कोई पुण्यात्मा राजा तुम्हें मुक्त ना करा दे। अचानक उस वन में दावानल की आग भड़क उठी। करकोटक, जो महान विषधर थे, आज असहाय थे। तभी उसी वन में राजा नल, जो जुए में अपना सर्वस्व हार चुके थे, अपनी पत्नी दमयंती को वन में सोता हुआ छोड़कर विक्षिप्त अवस्था में भटक रहे थे। तभी धधकती अग्नि के बीच से आवाज़ गूंजी, हे राजन, मुझे इस काल रूपी अग्नि से बचाओ। मैं नागराज करकोटक हूँ। राजा नल अपनी जान की परवाह न करते हुए अग्नि में कूद पड़े। राजा नल नागराज को अपनी चादर में लपेटकर बाहर निकाले। तभी करकोटक ने कहा, राजन, आप अपना कदम गिनना शुरू करें। जब आप 10 कदम पूरे करेंगे तब हमारा कार्य सिद्ध होगा। गिनती करते हुए जैसे ही राजा के मुख से 10 निकला, करकोटक ने अपने विषैले दांतों से राजा नल के भुजा पर डस लिया। राजा के शरीर में तीव्र विष फैलने लगी। राजा का गोरा शरीर क्षण भर में काला पड़ गया। उनकी लंबाई घट गई। वे कुबड़े और कुरूप हो गए। पीड़ा से कराहते हुए नल ने पूछा, नागराज, यह कैसा प्रतिशोध है? मैंने आपको जीवन दिया, आपने मुझे घृणित रूप दिया। करकोटक अपनी केंचुल उतार कर दिव्य रूप धारण किए और बोले, क्षमा राजन, ये प्रतिशोध नहीं है, आपका सुरक्षा कवच है। आपके भीतर कलयुग प्रविष्ट हो चुका है, जिसके कारण आपने जुए में अपना राज्य खोया, अपनी पत्नी का परित्याग किया। मेरा विष आपको कष्ट नहीं देगा। विष के प्रभाव से आपके शरीर में छिपा कलियुग तड़पेगा। इस विकृत रूप के कारण आपके शत्रु आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाएं और उनका सारथी बाहुक के नाम से वहाँ रहें। वहाँ आप राजा के अक्ष विद्या, जुए की विद्या सीखेंगे
और बदले में उन्हें अश्व विद्या सिखाएंगे। इसी विद्या से आप अपना राज्य और दमयंती को प्राप्त करेंगे। जाते समय नागराज करकोटक ने राजा को 2 दिव्य वस्त्र दिए और कहा, जब आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो इन दिव्य वस्त्रों को स्मरण करके धारण कर लेना। आप तत्काल तेजस्वी राजा नल बन जाएंगे। उस समय करकोटक ने उन्हें नया जीवन और खोया हुआ सम्मान पाने का साधन दिया। उस समय नागराज करकोटक का विष राजा नल के लिए वरदान बन गया। आज भी नागराज करकोटक का नाम सनातन संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। धरती के नीचे पाताल लोक, जहाँ स्वर्ण मणियाँ और रत्नों की आभा से अवलोकित रहता था, उसी पाताल लोक के अधिपति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र करकोटक के जन्म की बेला अत्यंत विलक्षण थी। जब करकोटक ने जन्म लिया तब पाताल के रत्न उनकी प्रभा से फीके पड़ गए। वे अपने भाइयों शेषनाग, वासुकी और तक्षक के बीच पले बढ़े। जहाँ तक्षक को सत्ता का लोभ था और वासुकी का देवों के प्रति झुकाव था, शेषनाग पृथ्वी का भार उठाए तथा श्री हरि की सैया बने। वही करकोटक एकांत और आत्ममंथन के प्रेमी थे। उनके फन पर अंकित महाकाल के चिन्ह उनके भविष्य का संकेत करते थे। वे विष के भंडार थे, पर उन्होंने विष का प्रयोग कभी भी निर्दोष पर नहीं किया। उनके सांसों की शक्ति समुद्र के जल को खौला सकती थी। उनकी वाणी की शीतलता किसी के भी क्रोध को शांत कर दे। पर अपनी माता कद्रु का वरुण की माँ विनीता के प्रति किए गए छल, कपट और धोखे ने करकोटक के हृदय में हलचल मचा दी। करकोटक ने माँ कद्रु से कहा, हे माता, आपका यह छल सत्य को छुपाना और अधर्म की नींव रखना ही है। कद्रु क्रोध से बोली, तुमने माता की इच्छा का अनादर किया है। जाओ, जिस अग्नि को साक्ष्य मानकर धर्म की बात की है, वही अग्नि तुम्हें तथा मेरी आज्ञा न मानने वाले नागों को राजा जन्मेजय की यज्ञ की अग्नि में भस्म कर देगी। श्राप के भय तथा देवर्षि नारद की वाणी के कारण करकोटक एक निर्जन वन में चले गए। वे जानते थे कि अब उनका भविष्य तपस्या और प्रायश्चित से ही सुरक्षित है। उस वन में करकोटक कुंडली मारकर तप में बैठ गए। नारद मुनि के श्राप के कारण वह पत्थर की तरह जड़ हो चुके थे। अचानक वन में दावानल की अग्नि भड़क उठी। वृक्ष जलकर राख होने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे। करकोटक के शरीर के पास भी दावानल की अग्नि की तपिश उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थी। भयंकर पीड़ा के बीच करकोटक फटे पुराने वस्त्रों में राजा नल को देखे। करकोटक ने पीड़ा के साथ आवाज लगाई, हे राजा नल, मैं नागराज करकोटक हूँ। भयंकर अग्नि से मुझे बचाएं, मैं मर रहा हूँ। राजा नल जानते थे नागराज को बचाना जोखिम भरा है, लेकिन वो जानते थे कि शरण में आए को बचाना मेरा परम धर्म है। नल भयंकर अग्नि को पार करके करकोटक के पास गए। अपनी चादर में लपेट कर करकोटक को अग्नि से बाहर निकालने लगे। तभी करकोटक ने कहा, राजन, 1 से लेकर 10 तक गिनती के साथ कदम बढ़ाओ। इसी क्रम में मेरी मुक्ति का मार्ग है। और राजा ने एक के बाद एक करके जैसे ही 10वां कदम के साथ 10 कहा, करकोटक ने राजा की भुजा में डस लिया। राजा का शरीर नीला पड़ गया, आँखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा का शरीर छोटा हो गया, चेहरा कुरूप हो गया। राजा नल बोले, नागराज, क्या यही मेरे उपकार का फल है? मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, तुमने मुझे नरक दिया। नागराज अपनी केंचुल छोड़कर दिव्य रूप धारण किए और बोले, राजन, अपने जिस रूप को देख रहे हो वो बाहरी आवरण है।
आपके भीतर कलयुग प्रवेश कर चुका है। मेरा विष कलयुग को जला रहा है। यह रूप आपकी ढाल है। कली आपके विवेक को खा गया था। आप अयोध्या जाएं, वहाँ राजा ऋतुपर्ण के सारथी बने। वो आपको जुए की कला सिखाएंगे। जब तक आप इस रूप में रहेंगे आपके शत्रु आपको हानि नहीं पहुँचा सकते। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाए इन 2 दिव्य वस्त्रों को धारण कर लेना। आप पूर्वत हो जाएंगे। और जाने से पहले करकोटक बोले, राजन, संसार जिसे विष समझता है वही कभी कभी औषधि होती है। करकोटक ने राजा नल की रक्षा के साथ उन्हें विद्या प्राप्त करने का अवसर भी दिया, जिससे वो अपने शत्रुओं को परास्त कर सके। नागराज करकोटक काल सर्प दोष को हरने और भक्तों को अभय देने वाले नागराज हैं। करकोटक को परोपकारी नाग के रूप में पूजा जाता है। वर्षों बीत गए। नागमाता कद्रु का श्राप सत्य होने वाला था। राजा परीक्षित को तक्षक नागन के डसने से मृत्यु हो गई। उनके पुत्र राजा जनमेजय ने प्रतिशोध में नाग यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण नाग वंश के नाश का एक अनुष्ठान था। ब्राह्मणों के मंत्रों की शक्ति से विवश होकर नाग आकाश से अग्नि कुंड में गिरने लगे। करकोटक ने अपनी आँखों से अपने वंश को भस्म होते देखा। वासुकी काँप रहे थे। तक्षक भय से इंद्र की शरण में जा चुका था। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया बन चुके थे। करकोटक समझ गए यह विनाश प्रतिशोध नहीं बल्कि कर्मों का फल है। करकोटक वीरान वन में वैराग्य के साथ भगवान विष्णु का तप करने लगे। एकांत वन में देवर्षि नारद का श्राप समाप्त हुआ। आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से कुछ नाग तो बच गए, पर नागों का वैभव सदा के लिए समाप्त हो गया। करकोटक अब एक तपस्वी बन चुके थे। करकोटक जानते थे कि उनका आने वाला समय नल दमयंती की उस अमर गाथा का गवाह बनेगा। राजा नल को करकोटक द्वारा दिए गए दिव्य वस्त्र नल के सुरक्षा कवच थे। इस प्रकार करकोटक ने नाग होकर भी एक ऋषि की भांति राजा नल का मार्गदर्शन किया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में काल सर्प योग के प्रमुख 9 नागों में करकोटक का नाम प्रमुख है। जिनकी कुंडली में करकोटक का प्रभाव होता है उसका जीवन राजा नल के समान उतार चढ़ाव वाला होता है। अंत में वो अजय होकर उभरता है। जो लोग मानसिक अशांति और भय से घिरे रहते हैं उनको करकोटक की पूजा अवश्य करनी चाहिए। करकोटक ने भगवान शिव की तपस्या द्वारा वह पद प्राप्त किया था ताकि वो भक्तों के कष्ट को हर सके। वर्षों बाद जब राजा नल अपने वास्तविक रूप में लौटे, अपनी पत्नी दमयंती को पुनः प्राप्त किया, अपना खोया हुआ राज्य और वैभव भी प्राप्त किया, तब ये नागराज करकोटक को नमन किए। राजा नल समझ गए थे कि करकोटक न डसते तो वो कभी भी अपने अंदर के कलयुग को परास्त नहीं कर पाते। भगवान शिव ने उन्हें अपने आभूषणों में स्थान देने का प्रस्ताव दिया था, पर करकोटक ने कहा, महादेव, मैं संसार के दुखी प्राणियों की सहायता करना चाहता हूँ, मुझे वही शक्ति दे। मेरा डसना किसी का काल नहीं बल्कि उद्धारक बन जाए। महादेव के इसी वरदान के कारण डसने के बाद भी राजा नल की याददाश्त और विवेक बना रहा। उज्जैन के महाकाल वन में करकोटक ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज करकोटक महादेव नाम से पूजा जाता है। करकोटक ने यहाँ बैठकर मृत्युंजय योग की साधना की थी। इस मंदिर में जन्मों के काल सर्प दोष मिट जाते हैं। जय भोले। श्रोता बंधु, नागराज करकोटक की संपूर्ण कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। नागराज करकोटक की जय। हर हर महादेव।